नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम प्रश्न पत्र के खिलजी वंश के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी पे जो श्रृंखला चल रही है उसमें अलाउद्दीन की गृह नीति और प्रशासन पर अपना व्याख्यान दूंगी। राजत्व का सिद्धांत अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाने और अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से अलाउद्दीन ने बलबन के राजत्व के सिद्धांत को अपनाया था। वो क्या कहता है कि सुल्तान जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। ईश्वर सुल्तान पद के लिए शक्तिशाली व्यक्तियों को ही इस पद के लिए नियुक्त करता है। सुल्तान की निरंकुशता में भी विश्वास रखता है। कहता है कि फ्रांस के सम्राट लुई 14वें की भांति अलाउद्दीन स्वयं को राज्य का सर्वे सर्वा मानता था। क्या कहता है वो? मैं ही राज्य हूँ। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि मुस्लिम निरंकुशता उसके शासनकाल में पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। धर्म और राजनीति का उसने पृथक्करण किया। वो कहता है कि सुल्तान का कार्य राज्य प्रबंध करना है, जबकि शरह विद्वानों और काजियों की वस्तु है। फिर भी हिंदू जनता के विरुद्ध उसने मुसलमानों की धर्मांधता का लाभ उठाया। सुल्तान की नीति में खलीफा का महत्व, उसने अपने राज्य और अधिकारियों के लिए खलीफा की स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश नहीं की थी। फिर भी उसने सदैव स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया। वह केवल सैद्धांतिक दृष्टि से खिलाफत की परंपरा को जीवित रखना चाहता था। कहते हैं कि अलाउद्दीन के शासन से पूर्व प्रशासन पर अमीरों और उलेमाओं का विशेष प्रभाव रहता था। अलाउद्दीन ने दोनों के ही प्रभावों को समाप्त करने का प्रयास किया। अतः अलाउद्दीन ने अमीरों का दमन किया और शीघ्र ही उनमें इतना साहस नहीं रहा कि वे अलाउद्दीन का विरोध करते। उलेमा, जो कि धार्मिक संस्था थी, के महत्व को भी उसने समाप्त कर दिया था। अलाउद्दीन ने उलेमा के विषय में कहा है कि वह उन्हें राज्य की नीति निर्धारित करने की आज्ञा नहीं देगा। उसने कहा कि धर्माधिकारियों की अपेक्षा वह अच्छी तरह जानता था कि राज्य की भलाई के लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं। अलाउद्दीन के ही शब्दों में, मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि में क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी के करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं यह नहीं जानता। प्रोफेसर अशरफ अलाउद्दीन की निरंकुशता के विषय में लिखते हैं कि दिल्ली का सुल्तान सिद्धांततः घोर निरंकुश था, जो किसी कानून अथवा किसी अन्य प्रतिरोधक शक्ति से बंधा हुआ नहीं था। वह स्वेच्छा से ही शासन करता था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव लिखते हैं कि इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया और ऐसे तत्वों को जन्म दिया जिनमें कम से कम सैद्धांतिक रूप में राज्य असांप्रदायिक आधार पर खड़ा हुआ हो। कहते हैं कि अलाउद्दीन को ये पता चल गया था कि प्रशासन में इस तरह से परेशानियां या क्या दोष हैं जिनके कारण उसे बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या जो राज्य में इतने विद्रोह हो रहे हैं। तो उसे ये समझ आया कि प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है। निरंतर हो रहे इन विद्रोहों ने अलाउद्दीन को विचार करने पर विवश किया कि उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ दोष थे जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक था। अतः उसने अपने मित्रों से परामर्श किया और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ दोष हैं। जैसे कुछ लोगों के पास अत्यधिक धन संग्रह हो गया, मद्यपान का अत्यधिक लोग प्रयोग कर रहे हैं जिससे षड्यंत्र करने की उनको प्रेरणा मिलती है, अमीरों का पारस्परिक मेल मिलाप और उनका आपसी जो विवाह संबंध है उसके कारण भी परेशानियां खड़ी हो रही हैं, और गुप्तचर विभाग की अयोग्यता के कारण अनेक विद्रोह हो रहे हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए अलाउद्दीन ने 4 अध्यादेश जारी किए। पहला, धन संपत्ति पर अधिकार। अलाउद्दीन का विचार था कि उसके राज्य में हो रहे विद्रोहों का प्रमुख कारण क्या है? अमीरों के पास विशाल जागीरें और धन संपत्ति है। अतः उसने अमीरों से धन संपत्ति छीनने का प्रयास कर लिया। अलाउद्दीन ने सबसे पहले माफी की भूमि पर कर लगाया। कहते हैं जो किसान अथवा जमींदार माफी की भूमि पर खेती करते थे और किसी प्रकार का भी राजस्व राज्य को नहीं देते थे, उन पर कर लगाया गया। कर वसूल करने वाले अधिकारियों को आदेश दिया गया कि अधिक से अधिक वो कर वसूली करें। अमीरों की संपत्ति पर भी राज्य का अधिकार घोषित किया गया। अतः ऐसा वर्ग जो बिना मेहनत किए खाता था वो समाप्त हो गया। बर्नी लिखता है कि बड़े बड़े अमीरों, उच्च पदाधिकारियों और व्यापारियों को छोड़कर अन्य लोगों के घरों में सोना देखने को भी नहीं मिलता था।
अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका अर्जित करने के अतिरिक्त अन्य बातों के लिए समय ही नहीं था। दूसरा उसने जो अध्यादेश जारी किया वो था मदिरापान पर प्रतिबंध। सुल्तान अलाउद्दीन ने मादक द्रव्यों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उसके विचार से इनका सेवन करने से व्यक्ति क्या है, उत्तेजित हो जाता है और विद्रोह की बात को सोचने लगता है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सुल्तान खुद भी मदिरा का सेवन नहीं करता था। शराब पीने अथवा बेचने वालों को कठोर दंड देने की भी व्यवस्था उसने कर दी थी। सुल्तान अलाउद्दीन ने शराब के बर्तनों को भी तुड़वा दिया, किंतु फिर भी अलाउद्दीन पूर्णतः इस पर प्रतिबंध नहीं कर सका। लोग चोरी छिपे पीते रहे। अंततः सुल्तान ने अपने नियमों में थोड़ा सा संशोधन किया और कहते हैं कि घरों में निजी रूप से शराब बनाने और पीने की छूट दे दी गई थी। तीसरा उसका अध्यादेश था सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध। अलाउद्दीन ने अमीरों के परस्पर मिलने, दावत देने, वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। अमीर अपने परिवार में किसी भी समारोह का आयोजन अथवा किसी अन्य अमीर के यहाँ विवाह संबंध तब तक स्थापित नहीं कर सकते थे जब तक कि सुल्तान उसे अनुमति न दे। अतः सामाजिक मेल मिलाप बंद हो गया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि इन शाही अध्यादेशों के कारण सामाजिक जीवन नीरस हो गया और एक बोझ प्रतीत होने लग गया। गुप्तचर विभाग पर भी अलाउद्दीन ने बहुत अधिक ध्यान दिया। वह मानता है कि जो राज्य में विद्रोह हो रहे हैं उसका कारण यह है कि गुप्त सूचनाएं सही समय पर उसको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो रही हैं, इसलिए इस विभाग में सुधार की आवश्यकता है। गुप्तचरों को उसने आदेश दिया कि राज्य की छोटी से छोटी घटना से मुझे परिचित कराया जाए। अलाउद्दीन का गुप्तचर विभाग अत्यंत सक्षम था। बर्नी लिखता है कि अमीरों और अन्य विभिन्न पदाधिकारियों के घरों और कार्यालयों की एक एक सूचना सुल्तान तक पहुंचती थी। परिणाम स्वरूप अमीरों का आपस में विचार विमर्श, गपशप पूर्णतः बंद हो गया। अमीर कोई भी बात जोर से कहने में झिझकते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें इन गुप्तचरों का डर था। वो अब इशारों ही इशारों में एक दूसरे से बात करने लग गए थे। मॉरलैंड लिखता है कि उसने इतनी प्रभावशाली गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की थी कि किसी में इतना साहस नहीं था जो देशद्रोहिता का एक शब्द भी फुसफुसा सके। उसने हिंदुओं का दमन करना शुरू कर दिया। अलाउद्दीन का हिंदुओं के प्रति व्यवहार अत्यधिक कठोर और निर्णय था। उसका विचार था कि हिंदुओं के विद्रोह को रोकने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बनाना आवश्यक था। अतः अलाउद्दीन ने हिंदुओं के प्रति दमनकारी नीति अपनाई। बर्नी लिखता है कि अलाउद्दीन का उद्देश्य था कि हिंदू घोड़े पर ना बैठ सकें, शस्त्र न रख सकें, अच्छे कपड़े न पहन सकें और किसी प्रकार का भी आनंद न ले सकें। अतः उसने हिंदू जमींदारों, चौधरियों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों के विशेष अधिकारों को छीन लिया। हिंदुओं पर भूमि कर भी बहुत अधिक बढ़ा दिया गया। काजी मुगीसुद्दीन ने सुल्तान से कहा था कि शरा में हिंदुओं को खराज गुजर यानी कि कर देने वाला कहा गया है। जब राजस्व अधिकारी उनसे चांदी मांगे तो उनका कर्तव्य है कि वो बिना पूछताछ के उसे नम्रता के साथ उसे सोना दे दे। कितनी गलत बात है ये। इसके अतिरिक्त चारागाहों, पशुओं, भेड़ों और बकरियों पर भी उसने कर लगाया। जजिया, कस्टम ड्यूटी, आबकारी कर पहले के समान ही है। अलाउद्दीन की इस नीति से शीघ्र ही हिंदुओं की दशा ऐसी हो गई कि वे अपना सिर नहीं उठा सकते थे। उनके घरों में सोने, चांदी, जीतल आदि का नामो निशान नहीं रहा। वस्तुएं जो विद्रोह उत्पन्न करती हैं उनके घरों में दिखाई देनी बंद हो गई। विवश होकर खुद मुकद्दम की स्त्रियां मुसलमानों के घरों में काम करने लगी। हिंदुओं से करों की अत्यधिक कठोरता से वसूल किया जाता था। वुल्जले हेग ने लिखा है कि संपूर्ण राज्य में हिंदू दुख और दरिद्रता में डूब गए। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी लिखते हैं कि अलाउद्दीन द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार किए जाने का कारण धार्मिक न होकर आर्थिक और राजनीतिक था। इस मत के अनुयायियों का तर्क है कि अलाउद्दीन ने मुसलमान अमीरों की शक्ति का भी दमन किया था, अतः उसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक ही था, किंतु इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन ने मुसलमान अमीरों की शक्ति और संपत्ति का हरण किया था, मुसलमान जनता को गरीब नहीं बनाया था। इसके विपरीत अलाउद्दीन ने हिंदू जनता को गरीब बनाया है। इसके अतिरिक्त इस बात के भी प्रमाण उपलब्ध हैं कि हिंदुओं का दमन करने के लिए उसने राज्य के प्रमुख लोगों से परामर्श किया था। अतः स्पष्ट है कि हिंदुओं का दमन करने में राजनीतिक और आर्थिक कारणों के अतिरिक्त उसकी धार्मिक भावना भी कार्य कर रही थी।
आरसी मजूमदार भी इस मत का समर्थन करते हैं। उन्होंने लिखा है कि इस बात के अनेक प्रमाण हैं कि हिंदुओं के प्रति अलाउद्दीन की नीति सांप्रदायिकता की भावनाओं से परिपूर्ण थी। उसने सैनिक सुधार भी किए। अलाउद्दीन एक राजतांत्रिक राज्य का सुल्तान था, अतः शक्तिशाली सेना का होना उसके लिए नितांत आवश्यक था। साम्राज्य के विस्तार और विद्रोहों के दमन के लिए आवश्यक शक्तिशाली सेना के अभाव में अलाउद्दीन शासन नहीं कर सकता था, अतः अलाउद्दीन ने एक शक्तिशाली सेना संगठित की और सैनिक पद्धति में आवश्यक सुधार किए। फरिश्ता लिखता है, अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने स्थायी सेना की नींव डाली। उसकी सेना में लगभग 4,75,000 घुड़सवार थे जो भली भांति सुव्यवस्थित थे। पैदल सेना की संख्या के संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। अलाउद्दीन की स्थायी सेना सदैव दिल्ली में दिल्ली की सुरक्षा के लिए रहती थी। सैनिकों की भर्ती सेना मंत्री के द्वारा की जाती थी और सैनिकों को नकद वेतन दिया जाता था। एक सैनिक का वेतन 234 टंका प्रतिवर्ष था और घोड़े रखने वाले सैनिकों को 312 टंका प्रतिवर्ष दिया जाता था। घोड़े, हथियार, अन्य सैनिक सामग्री राज्य की ओर से ही सैनिकों को दी जाती थी। घोड़ों को दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन ने ही प्रारंभ की थी ताकि खराब घोड़ों को राज्य के अच्छे घोड़ों से बदला न जा सके। सैनिकों की हुलिया भी सेना मंत्री के रजिस्टर में लिखने की परिपाटी थी। अलाउद्दीन ने ही यह परिपाटी शुरू करी थी। इस प्रकार सेना को सुसंगठित करने और भ्रष्टाचार दूर करने का अलाउद्दीन ने भरसक प्रयास किया।